हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आप सबों के बीच रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 8 के साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 98 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आपका क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 कार है, उसके क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो गया, और उसके बाद 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 4 कारों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप सीपी और एसपी जब भी क्रॉस निकालेंगे, सीपी रेशियो एसपी आप फाइंड करेंगे, तो सीधा सीधी ये क्या होगा, पलटी मार देगा। पलटी मारने का मतलब जो आपको सीपी के साथ नजर आ रहा है वो आपको एसपी के साथ नजर आएगा, और जो एसपी के साथ नजर आ रहा है वो आपको सीपी के साथ नजर आएगा। ये पलट जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खरीदा गया है 4 यूनिट में और बेचा गया है 5 यूनिट में, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आप कहेंगे लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ बटा 4 गुना कितना लिखेंगे, 100। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 25%। तो 25% क्या होगा, लाभ। तो 25% लाभ कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं रिपीट कर देता हूं आपको, यहाँ देखिएगा, रिपीट। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या कहा जा रहा है, 5 कारों का क्रय मूल्य बराबर 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसा कीजिए, आप सीपी को यहाँ रखिए, इस एसपी को इधर लाइए। देखिएगा 4 तो ऑलरेडी यही है, 5 आ जाएगा यहाँ, मतलब सीपी कितने हो गए, 4 यूनिट, एसपी कितने हो गए, 5 यूनिट। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। और लाभ हानि की गणना सीपी पर करते हैं, इसलिए बट्टा सीपी गुना कितना हो गया, 100। कितना लाभ हो गया, 25% लाभ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका 100। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है 100, 102 निम्नलिखित तालिका में प्रत्येक के चावल उत्पादन को दिखाती है और अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, प्रश्न का उत्तर देना है, इस टेबल को पढ़ना है आराम से और इसके उत्तर को देना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, यहाँ सॉल्यूशन लिख लिया गया है। ध्यान से देखिएगा, कहता है 2005 और 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन क्या था। तो सबको जोड़ दीजिए यहाँ, है ना, सबको जोड़ दीजिए। 5 और 8 13, कह रहा है 2005 से 2009 तक जाएंगे, तो 5 और 8 13, 13 7 20 और 2 22, 22 8 30, 5 35, तो 35 का कितना हो गया, 5 कैरी कितना, 3, 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 4 24, 24 का कितना, 4 कैरी कितना बचा, 2, 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 14 15, 15 4 19, ये 1945 हो गया। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका निकल जाएगा एवरेज। ठीक है, 5 से जैसे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है आपका 5 या 15, यहाँ कितना बचा, 4, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, 389। और 389 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, आंसर हो गया बी। ये तो था क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में। कहा जा रहा है 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ। चलो सबसे पहले 2005 की अगर हम बात करें, तो 2005 में जो उत्पादन हुआ था 325 टन था, और 2009 में कितना हुआ, तो 2009 में हुआ, 2009 में आप देखेंगे तो 495 लिख रहा है कि नहीं, तो कितना बढ़ गया था ये देखना है ना।
तो 5 में से 5 जाएगा, ये माइनस होगा, घटेगा, तो 5 में 5 गया तो 0 हो गया। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यानी कि इसको माइनस करना है। 9 में से 2 गया 7, और ये 4 में से 3 गया 170। लेकिन 170 जो बढ़ा वो किस में बढ़ा, 325 में, और गुना कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको प्रेम से काट दीजिए। 5 से 5 छके 30, 5 पचे 25, 5 से 20 पचे 100, 13 पचे 65, और 4 पचे 20, 17 चौका 68, 680 बटे हो गया आपका 13, और 13 पचे 65। देख लीजिए शुरुआत में 5 किस में है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। शुरू में 5 इसमें नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए शुरू में 5 है, आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर 13 पचे 65, आप काट के देख लीजिए, नीचे कितना आएगा, 3, ऊपर से 0, और 13 दूनी 26, कितना आएगा, 4 पॉइंट के लिए 0, 13 39, मतलब आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को यहां से हम साफ कर देते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर आ गया है वो आंसर कितना आ गया है, तो आप कहेंगे कि आंसर जो है, आंसर आ गया है सिर्फ 52.3%। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 101 किस तरीके से सॉल्व हुआ। पढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 102, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 102 उसी डाटा का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 102। 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट आया। तो आप एक बार उस टेबल को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 2007 में जो उत्पादन था वो 429 टन था, और 2008 में जो उत्पादन था वो कितना था, 258 था, 258 टन था। समझ गए ना। तो देखिए गिरावट कितना हुआ, तो 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा, 171 का गिरावट हुआ। और 171 का जो गिरावट हुआ वो किस में हुआ, तो आप कहेंगे 171 का गिरावट 429 में हुआ। और प्रतिशत में निकालना है तो इसको गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसको गुना हम लोग क्या करेंगे, 100 कर देंगे। समझ गए ना, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब यहां से आपको कैलकुलेट कर देना है आसानी से, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कोई टेबल से इसको काट लेंगे और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए जैसे ही हम लोग इसको काट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 171 है, 171 को आपको काटना है 429 में, तो देखिए लगभग क्या आ जा रहा है, लगभग आ जा रहा है, इस सबको आप काटिएगा तो 39.86% आ जाएगा, जो कि लगभग किसके बराबर है, 40% के बराबर है, और 40% ऑप्शन ए में। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहा जा रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। तो पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, फिर तीसरा 5, फिर 7, और फिर 11। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और एक हो जाएगा 13, और इसको डिवाइड करना है, माध्य निकालना है, तो टोटल 6 है तो 6 से भाग दे दीजिए। 13 5 18, 2 20 3 23 7, 23 7 कितना हो गया, 30, 30, और 10 40 1 41, 41 बटे कितना होगा 6, और 41 बटे 6 कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 102 को रिपीट करते हैं। 2007 में 429 टन की उत्पादन हुई, 2008 में 258 टन की उत्पादन हुई। तो भाई कितने की कमी आ गई, तो कितने की कमी आ गई, 429 में से आपका 258 गया, 171 की कमी आ गई। लेकिन कमी किस में आया, 429 में। 171 बटे 429 गुना 100,
लगभग 39.86% इसका आएगा, और इसको हम लोग लगभग में ऑलमोस्ट क्या कहेंगे, 40% कहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 102 और 103 इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और ये सवाल लिया गया आपको साधारण ब्याज से। इससे लिया गया है साधारण ब्याज से। इसको सॉल्व करेंगे। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, एक हो गया प्रिंसिपल, एक हो गया अमाउंट। हम प्रिंसिपल अमाउंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी धन को अगर कुछ समय के लिए अगर उधार दिया जाता है, तो फिर जो टोटल बाद में मिलता है, कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद जो भी प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है अमाउंट, अर्थात मिश्र धन। तो अगर हम 100% मान लेते हैं इसको कि प्रिंसिपल अगर 100% है, तो 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना, मतलब 300 हो जा रहा है। अच्छा, जब ये दोनों में से एक दूसरे को हम घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 300 में 100 गया। हम यहाँ परसेंट परसेंट में मान लेते हैं कि 100% प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया 300। तो आप देख पा रहे हैं कि 200% इसका एसआई हो गया। और आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि हमें एसआई परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है आर इंटू टी। और आपके क्वेश्चन में 8 वर्ष दिया गया है, तो 8 गुने आर बराबर ये हो जाएगा 200%। अब यहां से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देखो 8 से जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो 25 अट्ठी 200, 25% आ गया। अब आपको रेट तो निकल गया, लेकिन कहता है उसी रेट पर अगर 100% वाला सामान था, 100% मतलब 100%, 100% जो प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरा कंडीशन है, वो 5 गुना हो जाता है। तो ये 100% है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500%। आपको पता है, क्या पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकाला जाता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाया जाता है। तो अगर ये दोनों में से इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400%। ये 400% ऐसा ही आएगा जिसमें हमारा 25% गुना टी होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मामला यही क्लियर हो रहा है। ये प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिया जाए और 25 का टेबल यहाँ पढ़ोगे तो टी बराबर कितना आएगा, 16 वर्ष। आंसर हो गया इसका 16। नहीं समझे, फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 104, कोई धन नहीं मालूम, कोई धन कितना है, तो हम उस धन को 100% मान लिए, और वो 8 वर्ष के बाद वह धन 3 गुना मतलब 300% हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर अमाउंट में से अगर अमाउंट में से हम पी को घटा लेते हैं तो हमारा एस आई मिल जाता है। तो देखिए एस आई कितना परसेंट हो गया, तो आप कहेंगे एस आई हो गया 200%। और एस आई परसेंट बराबर फॉर्मूला मैंने लिखा था आर इंटू टी, और टी तो आपके क्वेश्चन में 8 दे रखा है। मतलब सीधा सीधी आप कहेंगे कि अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसे 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 को इससे काटेंगे तो ये 25% आ जाएगा, मतलब आर का वैल्यू 25% आ जाएगा। अब सेम काम हम लोग को करना है कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल पुनः 100% हम ले ले और अमाउंट हो जाता है 5 गुना, मतलब 5 गुना मतलब 500%। ध्यान से सुनिएगा। अब हम करते क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 400% का है। ये 400% उसी दर पर, तो दर कितना है, 25%। कितना समय के लिए, तो टी समय के लिए। बस तो खेला खत्म हो गया और आंसर भी आपका आ गया है। सोचना क्या है, 25 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में, 16 बार में। यहाँ टी हो गई, मतलब जो समय पूछा जा रहा है वो हो गया 16 वर्ष, 16 ईयर्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन नंबर होगा 105। देखिएगा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सजीला धजीला, बड़ा खूबसूरत सा आसान सा ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए इसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 16 बाई ए है बराबर ये 1 बाई इसका स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब देखिए इस 0.5 को 16 से गुना कर दीजिए तो 16 गुना 0.5 और इस ए को 1 से गुना कर दीजिए तो ए आ जाएगा। दोस्तों आपको एक बात की जानकारी होना चाहिए कि 1.5 का मतलब होता है 1/2। कहो कैसे? तो देखो ऐसे 0.5 बराबर 5 बटे क्या लिखोगे 10, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। क्लियर है? ए का मान कितना हो गया 8 हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये साझेदारी का क्वेश्चन है ना? साझेदारी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। देखिए कह रहा एबीसी एक साझेदारी कंपनी में, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित किया, मतलब लाभ अर्जित किया। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। और ऐसे तो आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं कि जब भी हमको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा क्या? कैपिटल। क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल। और कैपिटल के साथ क्या देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, टी फॉर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैं ए को लिख रहा हूं और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। कह रहा है ए का जो रेशियो है वो 5:3:1 है और टोटल जो रुपया दिया हुआ है 1,20,393 रुपया है। अब आपको देखिए रेशियो में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि भाई टोटल अगर दिया रहे तो रेशियो के जोड़ से इसको भाग कर दीजिएगा। तो सारे रेशियो को जोड़ दीजिए। रेशियो 5:3:1 है तो 5 और 3 8 1 9 हो गया, 9 से भाग दे दीजिए, खत्म कहानी। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ बी लिखिए। और बी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, तो गुना कर दीजिए 3 यूनिट से। और सोचना क्या है, बस काटा कुटी कर दीजिए। काटा कुटी समझते हैं? बस कैलकुलेशन कर दीजिए। 3 से इसको काटिएगा 3 3 9, ये 3 से इसको काटिएगा तो पूरा इसका थोबड़ा बिगाड़ दीजिए। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 31 तिया 93, मतलब 40131। और ऐसा कहाँ है 40131? तो आप कहेंगे बी नंबर में। अतः बी का हिस्सा कितना हो गया? चार चार मतलब 40,131। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ठीक है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन में आपको समस्या होता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना? हाँ ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से लिया गया है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। देखिएगा जरा, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ 24 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई भी एलसीएम होता है ना, एचसीएफ से हमेशा कटेगा और रिमाइंडर क्या लाएगा? जीरो लाएगा। रिमाइंडर क्या लाएगा? जीरो। आप देखिए अगर आपका एचसीएफ दिया हुआ है 24, इसका मतलब जो ऑप्शन 24 से कट जाए वही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन 118 है, ये 24 का टेबल में नहीं आता है। तीसरा सी ऑप्शन देखिए 128 है, 24 का टेबल में नहीं आता है। 24 का टेबल में नहीं आता, ये भी 24 का टेबल में नहीं। 24 छक 44 से, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 144 24 से डिविजिबल है। समझ गए ना? क्या समझे? फिर से एक बार समझिएगा। कोई भी एचसीएफ, कोई भी महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक को डिवाइड कर देता है, काट देता है। समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं।
ये एक तरह से आपका टेस्ट सीरीज हो गया, है ना। ग्रुप डी रेलवे, है ना, एनटीपीसी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक दुकानदार है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कि वो बाजार गया, वो खरीद के लाया कितना में, 100% में, लेकिन मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य उस पर चिपका दिया लेवल कितना, 125 का। बाहरी दुकानदार। उसके बाद फिर कहा कि इसी 125 पर छूट दे दिया कितना का, तो इसी 125 पर छूट दे दिया, कितना का छूट दे दिया, तो 25% का छूट दिया। दोस्तों 25% का छूट का मतलब 1/4 हुआ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, 4 में से 1 चला गया, मतलब 3/4 में बेच दिया। तो आप 25 को 3/4 से गुना कर दीजिए प्यारे मित्र, और आप पाएंगे कि ये आ गया 375 बटे कितना, 4। 375/4। दोस्तों कुछ मत कीजिए, यहां से काटना शुरू कीजिए। 4 9 कितना हो गया, 36, और 4 तिया 12, और 4 सते 28, 4 सते कितना हो गया, 28, 2 4 5 20। ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया 93.75। अब जरा गौर कीजिए कि कोई भी व्यक्ति खरीद के लाया 100 रुपये में, अब बेच रहा है उसको 93.75 में, तो बिल्कुल लॉस होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल लॉस होगा। तो भाई कितना का लॉस हो गया, तो कुछ नहीं, आपका 100 में से 93.75 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गया, 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा का सारा डाटा परसेंट में ही है, इसलिए ये भी डाटा परसेंट में ही आया। अब यहां से घटाइएगा तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। ये खत्म, मतलब 6.25% की लॉस हुई, हानि हुई। अतः 6.25% कौन से ऑप्शन में है, तो बी नंबर में ऑप्शन में है। अतः दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और ये सवाल आपका लिया गया है मेंसुरेशन से। इससे लिया गया है मेंसुरेशन से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज इस तरीके से इसका चेहरा होता है ना, ये समांतर चतुर्भुज है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो जाए तो माइंड मत करना, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज ए हो गया, ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका सी, ए हो गया डी। कहता है पूरे का क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन कह रहा है बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगर हमें बीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा तो बी से डी को हमको मिलाना होगा, और बी से डी, बी और डी को मिलाने वाली जो भी रेखा है वो बीडी है, और बीडी क्या है, डायगोनल है। बीडी क्या है, डायगोनल है। उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण किसी भी समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का जो वैल्यू होगा वो 25 का आधा हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 110। ये देखिए, ये जो 110 है वो कितना, कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे, दुलारा चैप्टर है अर्थमेटिक का, यहां से उठाया गया ये क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई 250 है, एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है मित्रों, है ना। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी ट्रेन किसी बिजली के खंभा को
किसी आदमी को पार करता है जिसमें लंबाई ना के बराबर हो, तो समझ जाइए कि वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी पार करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रेन का जितना लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा। और जब चाल निकालेंगे ना, अरे जब चाल निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे ना, तो वही दूरी मतलब 250 बटे 8 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, ये चाल निकल गया। अब कहता है इसी चाल से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो सुनिएगा, प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा। कहता है वही चाल होना चाहिए, तो चाल 250/8 ले लिए, लेकिन ये 250 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पता ही नहीं है, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये 20 सेकेंड में पार करती है। बस यहाँ दोनों तरफ मैंने चाल लिखा, यहाँ भी तो चाल हो गया और दूसरी साइड भी ये चाल हो गया। दोनों चाल समान है क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वही चाल है। अब ध्यान से सुनिए, 4 का टेबल कितने बार में पढ़ेंगे? 2 बार में। 4 का टेबल कितने बार में? 5 बार में। ये कितने हो गए? 125। अब 5 इधर जाएगा बाएं साइड में तो 125 से गुना हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा ये 625, और ये 225 इधर जाकर कट जाएगा 250। तो बच जाएगा क्या? प्लेटफॉर्म। क्या बच जाएगा? प्लेटफॉर्म। बस घटा दीजिए, 5 का 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो गया, खत्म। यहाँ कितना बचा? तो यहाँ 5 में से 3 2 गया तो 3 बचा। 375 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। दोस्तों यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, तो 375, यानी आपका आंसर ए हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 111। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। ये घातांक और करनी से लिया गया प्रश्न है ना, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, देखिए कह रहा है 4 का पावर 3 है, 5 का पावर 6 है, बराबर 10 का पावर m है, तो m बराबर वैल्यू क्या है? बहुत खूबसूरत सा सवाल है। देखिए कैसे बनेगा। क्या आप 4 का पावर को 2 गुने 3 कर सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 तो पहले से है कि नहीं? चलो बहुत सुंदर। अब ये कितना हो गया? 5 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। देखिए अगर पावर सेम हो, जैसे देखिएगा x का पावर m हो गुना y का पावर भी m ही हो, तो ब्रैकेट में एक्स वाई को लिख करके ये दोनों पावर के बदले एक पावर लिखा जाता है। ये घातांक करने का नियम है। तो देखिए 2 बचे कितने हो गए? तो 10, और टोटल का पावर कितना हो जाएगा? 6। इधर 10 का पावर कितना था? m था, 10 का पावर m था। अब नीचे बेस 10 से 10 खत्म हो गया, तो दोस्तों m बराबर कितना आ गया? 6। अतः आप कह सकते हैं कि m का वैल्यू 6 हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, ये देखते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टैटिक्स से, सांख्यिकी से लिया गया एक प्रश्न है और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि 52, 45, 49, 54, 56, 52, फिर x-3 56 का बहुलक क्या है ना? दोस्तों बहुलक उसी को कहते हैं जो दिए गए डाटा में बार बार आता है। अच्छा, बार बार आने के साथ साथ उसकी अधिकता होनी चाहिए कि वो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस डाटा में कि 52 ही एक ऐसा टर्म है जो 2 बार आया है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो 2 बार आया। अतः आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का बहुलक 52 होगा। तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है और क्वेश्चन में 52 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो x माइनस क्या है? 3,
बराबर क्या हो गया 52। आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 52 प्लस 3 बराबर 55 हो जाएगा, और 55 इस क्वेश्चन में कहाँ है, बी नंबर में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों सारे के सारे वीडियो को ढूंढने के लिए रेलवे का वीडियो एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आरआरबी एनटीपीसी ऑब्लिक ग्रुप डी स्पेशल। आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां जाकर रेलवे का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा का वीडियो वहां से प्राप्त करके और एक एक करके देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, लाभदायक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है।